खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में नॉमिनेशन की तिथि भी घोषित हो गई है और लोग जो प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि कटिहार शहरी क्षेत्रों में पिछले दिनों आई भारी बारिश की वजह से कई जगह तबाही मचाई है। ऐसे में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं। न जल निकासी का कार्य हो रहा है, न पानी बाहर निकल पा रहा है। ऐसे में आज भी लोग त्राहिमाम हैं, आज भी लोग हाहाकार हैं, आज भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि वजह है कि न कटिहार में अब मेयर है ना ही डिप्टी मेयर है, क्योंकि दोनों जेडीयू के प्रत्याशी हैं। डिप्टी मेयर सूरज राय जो कदवा विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो वहीं विजय सिंह मेयर बराड़ी से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। ऐसे में नगर निगम इस वक्त दोनों की कुर्सी खाली है और जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी किसके कंधे पर है, यह एक सवाल जरूर है। ऐसे में उन तमाम शहरी क्षेत्र के तमाम ऐसे इलाके हैं जो आज भी जलमग्न हैं। लोग आज भी इस उम्मीद, इस आस में बैठे हुए हैं कि कब हमारे घर से, हमारे गली से, हमारे सड़कों से जल निकासी का काम किया जाएगा। स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय वार्ड पार्षदों की मदद से किसी तरह से जल निकासी का काम धीरे धीरे ही सही लेकिन निकल जरूर रहा है। लेकिन नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर की एक जिम्मेदारी होती है कि उन तमाम जगहों से जल निकासी का काम युद्ध स्तर पर कैसे हो, इसका चिंता, इसका फिक्र करना चाहिए। लेकिन सरकार, पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसे में लाजमी है कि मेयर के बाद विधायक, विधायक के बाद मंत्री बनने के सपने सभी लोगों के होते हैं। तो ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में नगर निगम क्षेत्र भगवान भरोसे ही चल रहा है। जबकि टैक्स की अगर बात हो तो कटिहार शहरी क्षेत्रों में लोग अपने अपने व्यवस्था के लिए जो नगर निगम के प्रोटोकॉल हैं, नगर निगम की जो व्यवस्था है, जो नियम है, उसके तहत लोग टैक्स भी जमा करते हैं। उसके बावजूद भी आज नगर निगम के लोग बदहाली का जीवन जीने को विवश हैं। चलिए हम आपको केबीसी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। सुना है कटिहार के मेयर इन दिनों अपनी तशरीफ बरारी में टिकाए हुए हैं और डिप्टी मेयर की तशरीफ टिकी है कदवा। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा कमिटमेंट क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के विकास से है। वैसे मेयर की कुर्सी की किस्मत ही खराब है। मेयर नहीं, जैसे म्यूजिकल चेयर का गेम हो गया। अब बताइए भला, जीतते हैं कटिहार से, मेयर बनते हैं कटिहार से, कमाई होती है कटिहार से, लेकिन इन दिनों कटिहार वाले डिबिया जलाकर ढूंढ रहे हैं अजी मेयर बाबू मिल जाते तो किस्मत खुल जाती। जहां से मुझे टिकट प्राप्त हुआ है वो बराड़ी विधानसभा है और मैं एनडीए का प्रत्याशी हूं और मेरा पैतृक घर बराड़ी ही है। यही हाल डिप्टी मेयर का है। विधायकी के लिए जीव ऐसी लपलपाई की टिकट मिलते ही मारे डिप्टी मेयर की कुर्सी को दुलत्ती और निकल लिए कदवा। विधायक का ज्यादा रौला होता है। राजधानी में फर्स्ट क्लास टिकट, मुफ्त की हवाई टिकट, पटना में विधायक आवास और पिछलग्गू शागिर्द 24 घंटे विधायक जी बोलते हैं, सो मजा अलग। एकदम सोच कर ही वीआईपी टाइप फीलिंग आती है। जिन लोगों को पसीना बहाकर, खून जलाकर आपने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुना, वो कटिहार को उसकी नारकीय हालत पर छोड़कर अपने विधायकी के मजे लेने की तैयारी में जुटे। अभी आधा कटिहार शहर पानी में डूबा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोग घुटने भर पानी में आ जा रहे हैं।
लोगों के घरों तक पानी है, नालियों में साफ सफाई का इंतजाम नहीं, शहर में कूड़े का ढेर लगा है। अजी घंटा फर्क पड़ता है। विधायक बन जाएंगे तो ऐसे ऐसे कई मेयर आगे पीछे आएंगे और जाएंगे। सुना है वैसे विधायक बनने वाले का मंत्री बनने का भी चांस होता है, और ये दोनों तो नीतीश कुमार के खास नगीने हैं, एकदम राम लखन टाइप। तो भाई लोग, भाभी लोग, मिस्टर और सिस्टर लोग, पढ़ते रहो नेता के फेर में, डूबते रहो कचरे के ढेर में। कीचड़ है तो क्या हुआ, है तो नरक निगम ही। ओहो सॉरी, नगर निगम ही ना। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों अलग अलग जगहों से प्रत्याशी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं। चलिए हम आपको वो अपडेट दिखाते हैं कि कई दिनों के बाद भी आज भी शहर के कई इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 39 शरीफगंज में अभी हम मौजूद हैं। ये शरीफगंज जीएफ रहमान कॉलोनी का इलाका है। लगभग 1 महीने से यहाँ पे पानी का जल जमाव पूरी तरह से है। यहाँ कई घरों में पानी घुसा है, जो आज लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी अभी भी सभी घरों में पानी भरा है। नगर निगम के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों को जल जमाव की समस्या से अभी तक निजात नहीं मिला है। स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा कई प्रकार के जो प्रयास होते हैं वो प्रयास किए गए, लेकिन उनके पास इतनी संसाधन नहीं है जो संसाधन के मुताबिक जो यहाँ से जल जमाव की समस्या को समाधान कर सके। निगम पार्षद से भी हम जानेंगे कि आखिर से क्या कारण है जो 1 महीना लगभग बीत जाने के बाद भी यहाँ से जल जमाव की समस्या से निजात लोगों को नहीं मिल पाया है। हालांकि आज भी यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 फीट कई घरों में पानी भरा है, और अगर 20 से 25 दिन पहले की बात करें तो लगभग 4 से 4.5 फीट घरों में लोगों का पानी था। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी किसी प्रकार से अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो भी ज़रूरी सामग्री लेना होता है उसके लिए बाहर जाते हैं, आते हैं। जो पानी है वो अभी पूरी तरह काला हो चुका है और जो काई टाइप का जम चुका है, जो लोगों को एक बीमारी और मच्छर का भी यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं, अभी हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस जल जमाव की समस्या से। एक महिला है हमारे साथ जो यहाँ के निवासी हैं, उनके घरों में भी पानी घुसा है। उनसे जानते हैं कितना परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी, कब से पानी है आपके घरों में? 1 महीना से लगभग। कितना पानी था और अभी कितना? ढेर पानी था, बहुत पानी था, कमर डांड भर ले पानी था इसमें। अभी थोड़ा घटा? अभी थोड़ा घटा। पानी की स्थिति कैसी है? पानी की स्थिति तो अभी घट रही है, कुछ घटा है, कुछ घटा है, पानी बहुत ज्यादा था। पानी काला हो गया, काला हो गया, मच्छर कट रहा है। बच्चा सबके लेके बहुत परेशानी है, 4-5 गो बच्चा के लेके। तो आना जाना कैसे करते, सामान वगैरह लाने? किसी तरह जाते हैं, आते अब तो लाना ही नहीं पड़ेगा, अब भूखले थोड़ी आदमी रहेगा। 1 महीना लंबा समय होता है। कुछ आदमी व्यवस्था करबे ना करेगा खाने खातिर, लेकिन ये दिक्कत है, तब बहुत दिक्कत है। बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई या इधर उधर जाना आने में। अब किसी तरह अब आगे से खोले हैं गेट, किसी के दरवाजा में है तो उसी में जाना करते हैं। 200 रुपये क्या है मेरा अभी? अब इतना पानी से बच्चा आन जान करेगा, कोई बात हो जाएगा तो मेरा न जाएगा। नगर निगम द्वारा अभी तक मतलब 1 महीना का समय लंबा समय होता है, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तो महिला है, इनका कहना है कि लगभग 1 महीने का समय काफ़ी लंबा होता है, लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी भी कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। हम चलते हैं वार्ड नंबर 39 के जो निगम पार्षद उनसे जानेंगे कि अब तक क्या कारण है जो इस वार्ड से जो पानी की समस्या है इसको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 39 के निगम पार्षद प्रतिनिधि विपिन बिहारी चौबे। हम उनसे जानते हैं कि ये जो शरीफगंज का जो इलाका है, लगभग 1 महीने से यहाँ पे पानी भरा है, अब तक क्यों नहीं यहाँ के लोगों को इस जल जमाव की समस्या से निजात दिलाया नहीं जा सका है। सीधे इनसे जानते हैं क्या कारण है, लगभग 1 महीना बीत गया अभी तक पानी यहाँ का समस्या नहीं निकला। देखिए, ऐसा है कि बरसात जो है सामान्य से बहुत अधिक होने के कारण जल जमाव बहुत अधिक हो गया था, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने जब अपने वार्ड का मुआयना किया तो देखा कि काफ़ी मात्रा में पानी जो है फैला हुआ है और लोगों के घरों में 1.5 फीट 2-2 फीट तक पानी है। लोग काफ़ी परेशान थे। हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से संसाधन जुटाने का प्रयास किया और 3 मशीन हमने वार्ड नंबर 42 के एरिया में लगवाया। चूँकि वार्ड नंबर 39 और 42
ये दोनों का पानी का लिंक एक साथ जुड़ा हुआ था और पानी निकालने का एकमात्र साधन आगे एक पुल है रेलवे का, वही था, जहां हम लोगों ने 3 मशीन लगाया और 3 मशीन हमने 4 तारीख से लगाया है, जो लगातार 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा चला और हम लोग दिन भर रह करके उसको चलवाए हैं। और पानी अभी भी बहुत है, लेकिन करीब करीब घरों से पानी निकल गया है। कुछ गिने चुने 8-10 घर हैं जहां पानी अभी भी है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये पानी भी 4 से 5 दिन में लोगों के घरों से पानी निकल जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि जो कटिहार के मेयर है और डिप्टी मेयर है चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं, इस कारण से शायद ये जो समस्या का जो सामना है ये लोगों को लंबे समय तक करना पड़ा है? देखिए, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपने वार्ड के प्रति जिम्मेवार हैं। हमारे वार्ड के प्रति और कोई कितना सहानुभूति रखता है या शहर के प्रति कितना कोई जिम्मेवारी रखता है, ये उसका अपना व्यक्तिगत बात है। हम अपने वार्ड के प्रति जिम्मेवारी रखते हैं और आज जो मेरे वार्ड में लोगों को पानी की वजह से दुर्दशा हुआ, इसकी वजह से हम मरमाहत हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि आपको जितनी संसाधन आपको मिलनी चाहिए नगर निगम से उससे कम मिला है, जिस कारण से जो आज लगभग 1 महीने का समय काफ़ी लंबा समय होता है, कटिहार नगर निगम बन चुका है, इसके बावजूद भी जो अभी तक लोगों के घरों से जल जमाव की समस्या समाधान नहीं हुआ है। तो आपने अब तक कितना प्रयास किया? 3 मशीन के अलावा और भी आपने कई चीज़ मांगा होगा नगर निगम से, क्या वो आपको नहीं मिला है? या फिर मेयर डिप्टी मेयर जो है अभी चुनाव कदुआ से आपको डिप्टी मेयर लड़ रहे हैं, बराड़ी से मेयर विजय सिंह लड़ रहे हैं, इस कारण से शायद ये कठिनाई हो रही होगी आपको? गुड्डू बाबू, ऐसा है कि आपको भी पता है कि नगर निगम में संसाधन की बहुत कमी है। नगर निगम ने संसाधन जुटाया है। हम नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं और हमने उन लोगों के साथ देखा है कि दिन भर वो लोग भी 10-10 बजे रात तक वार्ड में दूसरे वार्डों में घूमकर लोगों का गुस्सा झेलकर, लोगों का बात सुनकर, बहुत जगह लोगों ने गाली भी उनको दिया है, लेकिन उन लोगों ने शहर से पानी निकालने का काम किया है। संसाधन का जहाँ तक मेरे वार्ड में संसाधन का सवाल है, तो मेरे पास जितना संसाधन है, हम देखिए 1 दिन में तो कहीं का भी पानी नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन जो संसाधन मेरे पास है वो उपयुक्त है और हम 3-4 दिन में पानी निकाल लेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए मेयर और डिप्टी मेयर भले ही कटिहार में नहीं है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं और जो भी वार्ड कमिश्नर और जिम्मेवार व्यक्ति जो नगर निगम में जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग अपने वार्ड में पूरी तमन्नता और ईमानदारी से लगे हैं और हम समझते हैं कि ये जो लोगों का प्रयास है ये बहुत जल्द रंग लाएगा और लोगों को इस पानी से निजात मिलेगा। तत्काल जब तक ब्लीचिंग पाउडर, चूना और छिड़काव तो होना चाहिए था, ये भी अभी तक नहीं हुआ इस वार्ड में। जी, चूना सभी जगह जा रहा है। चूना मेरे वार्ड में भी आ गया है। हमको भी परसों चूना और ब्लीचिंग मिल गया है, उसको मिलवाना पड़ता है। मैंने मिलवा भी दिया है और हो सकता है कि मैं कल या परसों से इसका छिड़काव, मैं थोड़ा पानी कम होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे भी और थोड़ा पानी कम होगा मैं उसका छिड़काव शुरू करा दूँगा। ये थे निगम पार्षद प्रतिनिधि विपिन बिहारी चौबे। इनका कहना है कि 4 से और 5 दिन का समय लगेगा। हर जो भी अभी इनको संसाधन मिला, उसी संसाधन में यहाँ के लोगों को जो जल जमाव की समस्या है उससे वो निजात दिला देंगे। जहाँ तक ब्लीचिंग पाउडर और चूना की व्यवस्था है वो आ चुका है। इनका कहना है कल या परसों से ही हम छिड़काव करना यहाँ पे शुरू कर देंगे और जो भी मच्छर या पानी काला हो गया है, इन समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिल पाएगा। शरीफगंज से मैं गुड्डू से केबीसी न्यूज़ के लिए। वार्ड नंबर 39 शरीफगंज में अभी हम मौजूद हैं। ये शरीफगंज GF रहमान कॉलोनी का इलाका है। लगभग 1 महीने तो वार्ड 38 से जुड़ चुके हैं, जो पूर्व में वार्ड कमिश्नर भी रह चुके हैं और इनकी पत्नी अभी काउंसलर है। संजय जी, आपके इलाके में भी जल जमाव की वजह से काफी परेशानी हुई है, कई घर डूबे हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसे में अब मेयर और डिप्टी मेयर दोनों अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या परेशानी हो रही है? आज भी लोग जलमग्न हैं। हेलो जी संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संजय महतो से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको वो ताजा अपडेट दिखा रहे हैं कि किस तरह से 23 सितंबर के बाद लगातार
30 सितंबर तक भारी बारिश हुई थी और ऐसे में पूरा शहर लगभग जलमग्न हो चुका था। और आज भी स्थिति आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। सड़कों से पानी जरूर निकल गया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं आज भी लोग उसी स्थिति में जी रहे हैं। धूप की वजह से पानी सूख रहा है, घट रहा है, लेकिन जो न जल निकासी का जो स्थिति है आज भी वैसे ही बरकरार है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस इलाके में जल जमाव से लोग पीड़ित हैं, कहरा रहे हैं, परेशान हैं, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे इलाके में जाकर जल्द से जल्द जल निकासी का कार्य करना चाहिए। तो हम लगातार वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अपडेट तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी लोग उसी स्थिति में जी रहे हैं जिस वक्त भारी बारिश हुई थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कटिहार के नगर निगम में न मेयर है न डिप्टी मेयर है। ऐसे में लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है और समस्याओं के साथ एक बड़ी चुनौती है जनप्रतिनिधियों की, मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निगम के प्रशासन की, कि जो स्थिति है उसे जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। सामने विधानसभा चुनाव है, जो विधायक हैं उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि क्या प्लान है, भविष्य में क्या प्लान की जाएगी ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। संजय महतो हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है कि संजय महतो से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क की वजह से। तो हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग इलाकों में आज भी पानी 1 फीट के लगभग बरकरार है। ऐसे में लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है कि किस तरह से जल्द इस पानी को निकाला जा सके ताकि सामान्य लोगों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। हमारे साथ गुड्डू शेख भी कई ऐसे इलाके का दौरा किया, जायजा लिया और टीवी स्क्रीन पर गुड्डू शेख के द्वारा दिखाया भी जा रहा था कि किस तरह से लोग आज भी इस जलमग्न की वजह से कितना परेशान हैं, कितना दुखी हैं, नगर निगम के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता करण ने भी कई ऐसे इलाके का जायजा लिया है और हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। और एक बार फिर से संजय महतो जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल रही आवाज, मिल रही है। संजय महतो जी, आप काउंसलर रह चुके हैं, आपकी पत्नी भी काउंसलर है, आप वार्ड नंबर 38 से आते हैं और ऐसे में आपके इलाके पिछड़े हैं, तो जो समस्या है वो काफी जटिल है। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में इतनी देर क्यों हो रही है जल निकासी को लेकर? नहीं, सभी वार्ड कमिश्नर, निगम पार्षद लगे हुए हैं और निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी लगे हुए हैं। कोई समस्या नहीं हो रही है। 75% पानी हम लोगों ने निकाला है और बाकी भी प्रयास कर रहे हैं, पंपिंग सेट के माध्यम से, मोटर के माध्यम से निकाल के फेंक रहे हैं। आगे गेमेक्सिन चूना का भी हम लोग के यहाँ आ गया है, वार्ड में, सभी वार्ड में गया है और उसको गेमेक्सिन, थोड़ा पानी कम हो जाएगा, गेमेक्सिन चूना छिड़काव करेंगे ताकि बीमारी नहीं हो सके, उत्पन्न हो सके, सफाई हो सके। हम लोग लगे हुए हैं, सभी वार्ड काउंसिलर लगे हुए हैं, निगम पार्षद लगे हुए हैं और सभी निगम का कर्मचारी लगे हुए हैं। बहुत फर्क पड़ता नहीं। संजय जी, आप अपने 38 वार्ड की बात कर रहे हैं, आप सशक्त कमेटी के मेंबर भी हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जिन इलाकों में जल जमाव है, जिन इलाकों के लोग कहरा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, नगर निगम के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे में आप भी अगर सर्वे करें तो देखें कि कई इलाके ऐसे हैं आज भी जलमग्न है, लोग घर से निकलना मुश्किल है। नहीं, बहुत कम हुआ है पानी और हमको लगता है 10 दिन 5 दिन के अंदर हमको लगता है कि पानी पूरा निकाल देंगे। अभी बहुत कम हुआ है, लगभग 75% पानी, कहीं 50% पानी निकाल चुके हैं और 5 से 10 दिन के अंदर हमको लगता है कि पूरा वार्ड फ्री हो जाएगा। जो भी 45 वार्ड है जहां भी पानी का समस्या, ज्यादा जल जमाव का समस्या है, 2, 4, 5 वार्ड में ज्यादा जल का समस्या है, उसको निकाला जाए। हेलो संजय जी, दुर्गा पूजा का टाइम है और अब भी लोग इस मुसीबत में है कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में आपके लिए क्या प्लान है, नगर निगम के क्या प्लान है कि पूजा से पहले कल से एक पूजा शुरू हो रहा है? संजय जी जी, इसमें हम लोग जो ना कई पंपिंग सेट, लगभग 20 से 25 मोटर पंपिंग सेट लगाए हुए हैं और बड़ा मोटर भी लगाया हुआ है जो 84-85 HP का है। उसको पानी निकालने के लिए जहां ज्यादा पानी है
उसको हम लोग निकाल रहे हैं बड़े पंपिंग सेट से, जहां कम पानी है वहां छोटे पंपिंग सेट से निकाल रहे हैं, और वो हमको लगता है कि 9वीं 10वीं तक हम लोग इससे निजात करा देंगे। मतलब उम्मीद किया जा सकता है कि पूजा के बाद वो निकल सकता है। धूप की वजह से भी पानी सूख रहा है, नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो आप लोग निभा रहे हैं बिना मेयर बिना डिप्टी मेयर के। जी 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 जी, सभी वार्ड पार्षद लगे हुए हैं, हम लोग भी उसी चलिए करीब बहुत लगे बहुत हुए हैं। धन्यवाद। संजय महतो वार्ड नंबर 38 के पूर्व काउंसलर और अभी इसकी पत्नी काउंसलर है, हालांकि सशक्त कमेटी में मेंबर भी हैं। इन्होंने कहा है कि दशहरा तक यानी 10 पूजा तक पूरे शहर से जल निकासी का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। चलिए आपको हम करन की वो तस्वीर दिखाते हैं जो कई ऐसे इलाके हैं जो उन्होंने जायजा लिया है कि क्या हालात है, क्या स्थिति है, लोग कितना परेशान है, कितना दुखी है और किस स्थिति में लोग जीने को मजबूर हैं। चलिए करन की वो रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरा सिस्टम चुनाव में व्यस्त है, लेकिन सिस्टम से भी ऊपर जनता जनार्दन आज बेहाल है, बेबस है। चूंकि चारों तरफ जल जमाव हो चुका है और पूरा का पूरा सिस्टम अभी चुनाव में व्यस्त है। नेताजी को भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि नेताजी भी अभी चुनावी संग्राम में लगे हुए हैं। लेकिन इसका ख्याल रखेगा कौन, इस जनता जनार्दन का ख्याल रखेगा कौन? और साथ ही इस महापर्व के साथ दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली भी आने वाली है, इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे बेहद परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। स्थानीय तौर पर भी कई बार इसकी सूचना जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिया गया है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। यह पूरा इलाका तेजा टोला का है, आप इस ओर देखें तो यह पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। रास्ता भी यही है, सभी लोग इसी तरफ से आते हैं और जाते हैं, लेकिन स्थिति आप ज़रा देखें। ये शख्स देखिए आ रहे हैं, सर पर एक बोरी में रख के, कैसे आते जाते होंगे इन्हीं से जानेंगे। लेकिन फिलहाल यही आलम है कि चारों तरफ जो है जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कैसे जीते हैं और कैसे हर दिन का दिन होता है आपका? मेरा हर दिन बस पानी के बीचों बीच हो रहा है। घर में भी पानी आ गया? घर के आंगन तक कोई पानी छुए हुए है। हाँ। और यहाँ सिस्टम को मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, सिस्टम बहुत नकारात्मक और बहुत बेकार है। हमारी घर की महिलाएं आने वाले समय में, अभी कुछ दिन के बाद ही इलेक्शन है, घर की महिलाएं पानी हेल के जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दीजिएगा? मैं किस लिए नेता को चुन रहा हूँ? यदि सब कुछ मुझे खुद करना है तो नेता किस लिए? मैं नेता क्यों बना रहा हूँ? मैं अपने समाज में किसी वरिष्ठ आदमी को अगर चुन रहा हूँ, मैं अगर मेयर को चुन रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, वो जल निकालने के लिए वहाँ पंपिंग सेट लगाया गया था और 2 घंटे के बाद बोला गया था क्या किट खराब हो गया है। ये कहानी 5 या 6 दिन पहले की है, जो हंगामा भी हुआ। हाँ, तो क्या आप चाइना से ला रहे हैं किट बनाने वाले आदमी को, जो कि चाइना से आएगा, कोरोना ग्रसित है इसलिए वो नहीं घुस रहा है। यार ये ढकोसला है। मैं खाली कार्टून रख दिया, वो बोलता हूँ क्या कि कार्टून लीकेज था, पानी निकल गया, ये हो गया वो हो गया। ये बेवकूफ़ बनाने वाली है, जनता बेवकूफ़ बन रही है। आप चुन रहे हैं, हमारे पास खुद इतनी काबिलियत है कि मैं किसी नेता को नहीं भी चुनूंगा तो भी मेरा जन यापन, मेरा दिनचर्या चलेगा। ना सरकार खाना देती है, ना पानी देती है। जो आपकी जो सुविधाएं हैं, हाँ, सड़क, नाला, बिजली, पानी, ये तो सरकार देती है ना। टैक्स मैं भर रहा हूँ। हाँ। घर टैक्स भर रहा हूँ। हाँ। नगर निगम टैक्स भर रहा हूँ, जो भी है टैक्स भर रहा हूँ। कल शायद सरकारी उम्मीद तो करेंगे ना सरकार से? नहीं, उम्मीद क्या करूँगा मैं? उम्मीद एक चीज़ कर रहा हूँ, सरकार कल यहाँ बोर्ड लगा दे, हाँ, जल हेलने का टैक्स, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर घर जल नल योजना। हाँ। यार बिना नल के जल योजना में हम लोग हैं, सरकार इस पर भी टैक्स लगा सकती है। तो लोग आक्रोशित हैं, मायूस भी हैं और सरकार पर सीधे तौर पर अपना निशाना भी साध रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है बिहार का। चुनावी संग्राम में युवा मतदाता भी हमारे साथ हैं। युवा हैं, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, और चुनाव में सिस्टम कहां तक काम कर रहा है इस बार, इस जलमग्न में क्या सोचते हैं? जल पूरा आपका घर देखने डूबा हुआ है। चुनाव में सब अपना अपना खाली वोट बैंक के पीछे पड़ा हुआ है कि किस जाति का, किस समूह को लुझा के अपना वोट लेना है। और यहाँ देखिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या है,
घर में पानी घुसा हुआ है। 1 महीना से हम लोग घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं? पूरा देखिए डूबा हुआ है। देखिए घर पूरा डूबा हुआ है। हम लोग घर में अभी बाहर रेंट पे रह रहे हैं। रेंट पे रहना पड़ा? कितने दिन से हैं? 1 महीना से लगभग होने वाला है। 1 महीना। निकलने का कोई आसार है इसका? अब देखिए बैठे में हम लोग तो पंप चला के निकालते, लेकिन पानी का निकास होगा तब ना। चारों तरफ पानी है तो घर में भी पानी रिस के आ गया जमीन के अंदर। जमीन के अंदर से भी आ गया। तो निकलने का कोई संभवता है? संभवता नहीं। हम लोग खुद से निकाल के बाहर पानी फेंकते हैं, लेकिन फिर रिस्क आ जाता है। अगर जब तक नाली का पानी रोड पर मतलब पानी रहेगा तो फिर घर में तो रहेगा ही। नाली भी नहीं खाली हो रहा, रोड भी नहीं खाली हो रहा, चारों तरफ पानी पानी। पता नहीं कब तक में खाली होगा। अब ऐसे ही बीच इलेक्शन भी आ जाएगा, वोट भी डालने जाना होगा, ऐसे ही पानी में ज़िंदगी बिताना होगा। छठ, दुर्गा पूजा सब बताइए। अब तो लगता है छठ भी घर से ही करना होगा। पानी ऐसा है घर में ही घाट है। घर में ही घाट है। घर में ही घाट हो गया। तो स्थिति ये है कि अब घर से बाहर में छठ शायद जाने को नहीं पड़े, क्योंकि घर में अगर घाट तैयार है साफ करके आप अंदर में भी, घर के अंदर भी छठ पूजा कर सकते हैं। अपने सहयोगी गुड्डू शेख के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज़ के लिए। पूरा गुड्डू शेख और करण ने आप देखा कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से पूछा और उस इलाके का जायजा भी लिया है कि घर में ही जब घाट बन जाए तो छठ घाट जाने की आवश्यकता क्या है। एक लोगों का आप सुन रहे थे कि किस तरह से लगातार जवाब दे रहे थे कि जल नल योजना और कई ऐसे सरकारी बोर्ड है वो लगा दिया जाए ताकि हम लोगों को सरकार से कोई अपेक्षा जो होती है वो न हो सके। तो निश्चित रूप से जो स्थिति है, जो बदहाली है, आज भी बरकरार है। 23 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक भारी बारिश की वजह से कटिहार शहर के अलग अलग इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से भी लगातार ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये प्रचार की जा रही है कि घर से निकलकर 7 नवंबर को वोटिंग करें। जरा आप इसे भी समझिए। प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी है कि इस स्थिति में लोग घर से निकले तो कैसे निकले। वोट देना इनका अधिकार है और केबीसी के माध्यम से हम यह अपील भी करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप वोट देने के लिए अवश्य जाएं। लेकिन नगर निगम और प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी एक जिम्मेदारी होती है कि इस तरह से नारकीय जीवन से लोगों को निकाला जा सके। विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब कई उम्मीदवार अलग अलग क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए जाएंगे। आप समझिए कि जब वोट मांगने जाएंगे तो लोगों के सामने क्या जवाब देंगे। यह एक बड़ी चुनौती होगी वैसे उम्मीदवार के लिए जो इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। सभी लोग सवाल करेंगे कि आखिर विकास कहां है और अब अगर विकास है तो पिछले आने वाले 5 वर्षों में उसका प्लान क्या होगा, उसका ग्राफ का क्या तैयार होगा। तो ये कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के सवाल हैं। वो अब 7 नवंबर के बाद 10 नवंबर को ही तय हो पाएगा कि आखिरकार कटिहार का विकास किस मोड़ है और आने वाले 5 वर्षों में कितना विकास हो पाएगा। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस नगर निगम क्षेत्र के लोगों को जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो आक्रोशित हैं, उसे इस जल निकासी से निकाला जा सके। चलिए चलते चलते एक बार फिर हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो केबीसी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जो आप देखकर खुद समझ जाएंगे कि मेयर और डिप्टी मेयर छू मंतर क्यों है। सुना है कटिहार के मेयर इन दिनों अपनी तशरीफ बरारी में टिकाए हुए हैं और डिप्टी मेयर की तशरीफ टिकी है कदवा। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा कमिटमेंट क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के विकास से है। वैसे मेयर की कुर्सी की किस्मत ही खराब है। मेयर नहीं जैसे म्यूजिकल चेयर का गेम हो गया। अब बताइए भला, जीतते हैं कटिहार से, मेयर बनते हैं कटिहार से, कमाई होती है कटिहार से, लेकिन इन दिनों कटिहार वाले डिब्बा जलाकर ढूंढ रहे हैं अजी मेयर बाबू मिल जाते तो किस्मत खुल जाती। जहां से मुझे टिकट प्राप्त हुआ है वो बरारी विधानसभा है और मैं एनडीए का प्रत्याशी हूं और मेरा पैतृक घर बरारी ही है। यही हाल डिप्टी मेयर का है। विधायकी के लिए जीव ऐसी लपलपाई की टिकट मिलते ही मारे डिप्टी मेयर की कुर्सी को दुलत्ती और निकल लिए कदवा। विधायक का ज्यादा रौला होता है। राजधानी में फर्स्ट क्लास टिकट, मुफ्त की हवाई टिकट, पटना में विधायक आवास और पिछलग्गू शागिर्द 24 घंटे विधायक जी बोलते हैं, सो मजा अलग। एकदम सोच कर ही वीआईपी टाइप फीलिंग आती है। जिन लोगों को पसीना बहाकर
खून जलाकर आपने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुना, वो कटिहार को उसकी नारकीय हालत पर छोड़कर अपने विधायकी के मजे लेने की तैयारी में जुटे। अभी आधा कटिहार शहर पानी में डूबा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोग घुटने भर पानी में आ जा रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी है, नालियों में साफ सफाई का इंतजाम नहीं, शहर में कूड़े का ढेर लगा है। अजी घंटा फर्क पड़ता है। विधायक बन जाएंगे तो ऐसे ऐसे कई मेयर आगे पीछे आएंगे और जाएंगे। सुना है वैसे विधायक बनने वाले का मंत्री बनने का भी चांस होता है, और ये दोनों तो नीतीश कुमार के खास नगीने हैं, एकदम राम लखन टाइप। तो भाई लोग, भाभी लोग, मिस्टर और सिस्टर लोग, पढ़ते रहो नेता के फेर में, डूबते रहो कचरे के ढेर में। कीचड़ है तो क्या हुआ, है तो नरक निगम ही। ओहो सॉरी, नगर निगम ही ना। तो आप देख रहे थे नगर निगम की यह खास पेशकश प्राइम टाइम में। कल आपसे 5 बजे फिर से एक बार मुलाकात होगी। जाते जाते केबीसी की ओर से एक अपील भी की जा रही है कि 7 नवंबर को अपना मतों का प्रयोग अवश्य करें, घर से निकलकर वोट अवश्य दें। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। एक बार फिर से कल 5 बजे शाम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।